Welcome to my channel Chemistry Video, and I am Noman Ahmed, and today we are going to discuss viscosity. Viscosity. What is viscosity? Viscosity क्या चीज़ होती है? Suppose हमारे पास एक फ्लूइड है और ये उसके लेयर्स हैं. ये हमारे पास एक फ्लूइड है और इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक अब देखें इसके ऊपर जो ये इस साइड पे मूव करना चाहता है, यानी इसके ऊपर जो है ना, इसको विस्कस फोर्स कहते हैं. विस्कस फोर्स जो इस साइड पे मूव करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम इस साइड पे फ्रिक्शन लगती है. फ्रिक्शन लगेगी इस साइड पे, फोर्स इस साइड पे, यानी आप ये समझिए इस साइड पे मोशन है, इस साइड पे मूव करना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलना चाहता है. ठीक है, अब हम लोग इसको ये डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है. विस्कोसिटी की अगर हम डिफाइन करें तो हम के इसकी दो डेफिनेशन है, टू डेफिनेशंस है. क्लियर, बहुत इजी सी डेफिनेशंस है टू. पहली डेफिनेशन क्या है? द फर्स्ट डेफिनेशन इज द internal resistance of flow of liquid. Okay, the internal resistance of flow of liquid is called viscosity. ये हम definition किसकी पढ़ रहे हैं? viscosity की पढ़ रहे हैं. तो two definition. Number one, this is definition number one. The internal resistance of flow of liquid is called viscosity. दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, जो हमारे पास आपकी बुक में भी लिखी हुई है? फ्रिक्शन बिटवीन या अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर. आप ये कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, फ्रिक्शन अमंग टू हॉरिजॉन्टल रोज या टू हॉरिजॉन्टल लेयर्स, इनके और इनके, ये वाली उनके दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, horizontal fluid layer is called viscosity. तो ये दो डेफिनेशन इसकी है. पहली डेफिनेशन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, या द फ्रिक्शन अमंग टू हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी. अब हम इसको एक समझ लेते हैं. फर्स्ट करो, अब अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, दिस इज अ ब्लॉक. ठीक है, ब्लॉक. अब ये ब्लॉक इस साइड पे, इसकी मोशन इस साइड पर है, इस साइड पे यहाँ पे करना चाहते हैं. तो अब हमारे पास दो तरह की फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन, अब एक फ्रिक्शन इस साइड पे होगी. अब फ्रिक्शन जो है ना, ऑन टेबल भी हो सकती है या ऑन ब्लॉक भी हो सकती है. फ्रिक्शन ऑन टेबल भी है, यानी फ्रिक्शन यहाँ पर फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक है, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, और दूसरी क्या, फ्रिक्शन ऑफ टेबल या फ्रिक्शन ऑन टेबल. इस साइड भी करें तो एक तो फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर भी फ्रिक्शन है. ठीक है, फ्रिक्शन ऑन टेबल क्या है कि टेबल के ऊपर भी तो है ना, ब्लॉक के ऊपर भी है और टेबल के ऊपर भी है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे. डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम हम बनाएंगे. इस डायग्राम को हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर हमारे पास एक रिवर फ्लो है, यानी समुद्र दरिया का पानी है. और ये लास्ट लेयर है, इसको रिवर बेड कहते हैं. रिवर बेड. ठीक, रिवर बेड यानी बिल्कुल आखिरी सतह है. ठीक है, अब फ्रिक्शन जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि रिवर के जो सरफेस है, इनके दरमियान रिलेटिव मोशन भी है. रिलेटिव मोशन क्या है? फर्स्ट करो मैं कहता हूँ, इनके दरमियान जो मोशन है इस साइड पे, वो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 9 मीटर पर सेकेंड है, ये 8 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड सपोज, और ये 0 मीटर पर सेकेंड.
आप ये समझ लें कि रिवर बेड पे जो फ्रिक्शन है रिवर बेड पे वो 0 है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है हम कह सकते हैं 2 मीटर है। इसी तरह यहाँ भी जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 मीटर, और इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस क्या है वो 2 मीटर, और इसके दरमियान भी जो डिस्टेंस है 2 लेयर्स के दरमियान वो डिस्टेंस क्या है 2 मीटर डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव मोशन के लिए रिलेटिव मोशन क्या होती है, पहले तो इसको समझने के लिए रिलेटिव मोशन क्या है, व्हाट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो ये कहलाता है कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम इसको ये समझ लें कि अगर इसकी है तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट। चेंज वेलोसिटी और हाइट, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इनके दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी है। फर्स्ट करो मैं इन दोनों के दरमियान मालूम कर, अब देखो इन दोनों के दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी है 10 में 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इसके अंदर 10 मीटर में कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो 0.5 सेकेंड इनवर्स। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है इनके दरमियान, 2 लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है हमें ये बता दी। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ, यहाँ पे जो एंड वाली लेयर है वाली, स्पीड ऑफ रिवर और वाटर एट रिवर बेड, रिवर बेड पर फर्स्ट करो ये क्या है 0, यहाँ पर इसकी जो है ना रिलेटिव मोशन क्या है 0 है। ठीक ठीक, अब हम ये देखना चाहेंगे कि फ्रिक्शन जो हमारे पास है ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान कौन सी है और हम कौन से हैं, तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी। फ्रिक्शन जो है वो 2 चीजों के दरमियान हमने अब यहाँ पे, एक सॉलिड फ्रिक्शन है, एक सॉलिड फ्रिक्शन है। सॉलिड फ्रिक्शन, व्हाट इज सॉलिड फ्रिक्शन? सॉलिड फ्रिक्शन इज फॉर, सपोज आपके पास एक ऐसा है कि ये एक ब्लॉक है और एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक, और इसकी जो मोशन है वो इस साइड पर। ठीक है, अब हमने इसकी 2 तरह की क्या नाम है निकालनी है फ्रिक्शन, तो हमारे पास एक फ्रिक्शन की, अगर फर्दर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है and the second one is kinetic friction, kinetic friction, static friction और kinetic friction। अब static friction का जो फार्मूला है, ठीक है, यानी इसकी जो फोर्स है वो static friction का अगर वो मैक्सिमम है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो फोर्स होगी, इसका जो फार्मूला है हमने पढ़ा भी था, म्यू एस और एन, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इसका है, और जो दूसरा है अगर इसको मैं स्टैटिक कर लूँ तो ये भी सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना उसका जो फार्मूला हमारे पास था हमने पढ़ा भी था, म्यू, अरे ये म्यू के एन, ये 2 फार्मूले हमने पढ़े थे, फिजिक्स में भी हमने पढ़े होंगे ये। अब सॉलिड फ्रिक्शन जो है ना ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सॉलिड फ्रिक्शन जो है ना, सॉलिड फ्रिक्शन, ये सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, अगर हम ये कहेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, 2 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करती है? नंबर 1, अगर हम पहले हम ये समझ लें कि अगर सॉलिड की बजाय हम पहले लिक्विड फ्रिक्शन की बात कर लें, लिक्विड फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन हमेशा 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर हम सॉलिड फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये
नंबर 1 और नंबर 2 किस चीज, दो चीजों पे सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड करती है। एक तो आप ये रिलेटिव मोशन, बॉडी रिलेटिव वेलोसिटीज पे डिपेंड करती है, जो भी हमने पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, और दूसरा यानी एरिया इन कांटेक्ट जो होता है, एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं ये कहूं, अगर ये एक बॉडी है, इसको मैं ऐसे कर दूं, और एक ही बॉडी है ब्लॉक, उसको मैं लिटा दूं ऐसे, तो इसमें आप ये समझेंगे इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है और इसमें कम है, तो नहीं। तो आप ये समझ लें कि सॉलिड फ्रिक्शन ना इस पे डिपेंड करती है और ना ही रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ना ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती। तो फिर किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये अभी हमने जो फार्मूला निकाला था वेलोसिटी ग्रेडियंट का, उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट जो पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट, हमने जो पढ़ा था, उसके जो फार्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट लाइन डिवाइडेड बाय हाइट। तो हमने जो डायग्राम बनाई थी वो क्या थी? हमने जो डायग्राम बनाई थी वो आपको मैंने पहले भी बना के दिखा दी, दोबारा अगर कहोगे तो मैं दोबारा बना देता हूँ। वो डायग्राम ऐसी थी, ये वाली, फर्स्ट कॉलम के दरमियान जो हाइट है वो z है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। अब ऊपर वाली लेयर की थोड़ी सी ज्यादा, इसमें अगर चेंज हो गए तो हम ये कहेंगे कि dv बाय dz, अगर स्मॉल तब्दीली, स्मॉल चेंज। लेकिन अगर यहाँ पर हो तो हम ये कह सकते हैं कि d, इसमें थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा है तो कहेंगे dv स्मॉल, इसमें ऊपर वाली लेयर में थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है ना, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? चेंज इन वेलोसिटी को dv और हाइट को हमने dz कर दिया, ठीक है। अब z भी हो सकता है, h भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आप कौन सा लेना चाहते हैं। दोनों ठीक है, हमारे लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ साथ अगर एक टर्म और आ जाए, विस्कस फोर्स क्या होती है? विस्कस फोर्स को समझने के लिए, अब ये भी वही फोर्स है, इसको देखिए यहाँ पे देखिए विस्कस फोर्स क्या है। इन दो के दरमियान, इनके दरमियान जो फोर्स है वो कितना है, इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी थोड़ी और ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा, इसकी बहुत ज्यादा, इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज पे? अगर हम कहेंगे तो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल रिलेटिव मोशन पे भी डिपेंड करता है, dv या dz भी जिसको कह सकते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज पर है? एरिया पे भी डिपेंड करता है, यानी इस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम अगर कोई हमसे पूछे इसकी यूनिट निकाल दे, तो यूनिट निकालना कितना आसान है, हम इसी से निकाल सकते हैं। जैसे आप दोनों को कंबाइन कर लेंगे, पहले हेडिंग दे देते हैं यूनिट्स, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 तो हम ये कह सकते हैं क्या हो सकता है, ये हो जाएगा a dv बाय dz। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ईटा dv बाय dz। व्हाट इज ईटा? ईटा जो हमारे पास है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये डिपेंड दो चीजों पे करता है। डिपेंड किस चीज पे करता है? एक तो टेम्परेचर पे बहुत डिपेंडेंट है, बल्कि बहुत सिग्निफिकेंट इसकी डिपेंडेंसी है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ईटा डिक्रीज होता है।
अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा, यानी इस चीज पे तो बहुत डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है इसकी, ठीक है, ये हमने कह दिया। अब अगर हम इसकी यूनिट मालूम करना चाहें तो यूनिट यहाँ से कैसे मालूम करेंगे? देखिए ये न्यूटन है, ठीक है, फोर्स जो होती है न्यूटन मीटर में होती है, तो हम न्यूटन मीटर स्क्वायर, हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, या आप ये समझ लें कि न्यूटन सेकेंड, ये भी यूनिट इसकी है, दोनों डेफिनेशन सही है। ऐसा यूनिट जो है, अब ये जो यूनिट है ये ऐसा यूनिट है, ये हम कह सकते हैं दिस इज ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल इसकी यूनिट है, ठीक है, ये इसकी। तो हम इसी से थोड़ा सा आगे अगर यूनिट्स पे बात करें तो थोड़ा सा एक और यूनिट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या होती है? इस यूनिट में अगर हम ये कह सकते हैं कि CGS यूनिट जो होती है, CGS यूनिट वो बहुत ज़रूरी है। वो यूनिट क्या है? वो इसी से निकली हुई है कि वो है डाइन पर सेकेंड। अगर इसी को हम देखते हैं डाइन सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर डाइन आ जाता है, सेकंड ऐसे ही होता है, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक और बात भी अगर आपको याद रखनी है तो इसको एक और नाम है पॉइज भी कहते हैं, इसे कॉल पॉइज। वन पॉइज जो होता है, या आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, वन पॉइज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, वो 10⁻⁻⁻1, यानी आप ये समझ लें 10⁻⁻1 इसके इक्वल होता है वन पॉइज, ठीक है। वन पॉइज इसकी इक्वल है 10⁻⁻1, या आप ये समझ लें कि 1 न्यूटन जो है वो, आप ये समझ लें कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 पॉइज के इक्वल होता है। ये इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम इसकी यूनिट्स भी मालूम कर सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभी हमने यूनिट डिस्कस की, इसके साथ साथ फर्स्ट करो अगर हमारे पास एक बोट है, ठीक है, और ये पानी के ऊपर चल रही है, तो यहां पे भी हमारे पास दो तरह की आ सकती है। एक तो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान फ्रिक्शन, ठीक है, एक तो ये फ्रिक्शन है, दूसरा फ्रिक्शन लेयर के दरमियान भी, ठीक है, दो तरह की फ्रिक्शन है। तो इसको थोड़ा सा टच करते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो इसी पे होगा, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की टू फोर्सेस आएगी, या टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट आएंगे, टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट आएगा। कौन कौन सा आएगा? नंबर 1, देखो सॉलिड की और लिक्विड के दरमियान, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो फ्रिक्शन होगा वो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान फ्रिक्शन है। इसके लिए तो सेम फार्मूला है, कौन सा है? एन ईटा जो है ना, ईटा dV/dz, ये तो सेम इसी से आएगा। दूसरा कौन सा है? जैसे ये भी कश्ती है और इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है। दूसरा क्या हो जाता है कि सॉलिड इमर्स इन लिक्विड, दूसरा क्या है? सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड, जैसे सबमेरीन है। अब जाहिर बात है सबमेरीन पानी के अंदर ये चलती है, तो जाहिर बात है उस, अब फर्स्ट करो यहाँ पे सबमेरीन चल रही है, ठीक है, एक सबमेरीन है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको भी मालूम करने के लिए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन दोनों पे होगा। यहाँ तक आपने विस्कोसिटी पढ़ा, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी की यूनिट्स पढ़ी, विस्कोसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। हमारे टॉपिक में आज तक का लिए इतना ही काफ़ी था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।